गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया विच मनुख दा हसना दो किस्म दा है ते मनुख दा रोना भी दो किस्म दा है। हुण हसना दो किस्म दा ते रोना भी दो किस्म दा। कहते ने कि एक हसना वो है जो अपने जीवन दे विच सुख नूं देख के, खुशी नूं देख के मनुख हस पैंदा है अपनी खुशी नूं देख के, और दूजे दी तौहीन नूं देख के भी मनुख हसदा है, हसदा है। वही किसी दी तौहीन हो रही है, मनुख हसदा है। तुरदियां तुरदियां कोई मनुख डिग पिया, मनुख हसदा है। किसी दी पग नूं किसी ने हथ ला लिया, मनुख हसदा है। रोना भी दो किस्म दा है। अपने दुख नूं देख के मनुख रोंदा है, दूजे दे सुखां नूं भी देख के मनुख रोंदा है। हकीकत है। एक बच्ची जो स्कूल दे विच टीचर है, घर आके वो रोंदी है तो मैं उसनों सवाल किया, रोण का कारण की है? कहन लगे, जिस बच्ची नूं मैं पढ़ांदी सी उहदा वीजा लग गया, फिर तैनूं रोण की की लोड़ है? कहन लगे, तमन्ना मेरी भी सी जान दी, पर मेरे तो पहला वो चली गई। दूजे दी खुशी ते रोना ये एक किस्म है, अपने दुख ते दुखी होके रोना दूजी किस्म है। दूजे दी खुशी नूं वेख के और मनुख दुखी होवे और दूजे दी पत ले जावे, मनुख उसनूं देख के खुश होंदा है। अक्सर असीं कह दिंदे हां, जीवन दे विच मैं तां एक मजाक ही बन गया, लोग मेरे ते हसदे ने, मैं मजाक ही बन के रह गया। पर कुछ प्यारे ऐसे हैं जो रूहे जमी ते तमाशा नहीं बनते, बल्कि तमाशा देखते हैं। देखते जीवन विच कितना भी दुख आ जाए, लोगों के सामने वो तमाशा नहीं बनते, वो आप तमाशा देखते हैं। और जदों मनुख के जीवन विच दुख आ जाए, मनुख इतना दुखी होता है कि लोगों वास्ते तमाशा बन जाता है। जे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मैं जिक्र करा, आप जी का जो जीवन सी, उस जीवन नूं इस ढंग दे नाल जीविया कि अपने जीवन नूं तमाशा नहीं बनन दिता। आप जी ने मुबारक रसना चों जगत की झोली विच एक ये बोल पाए, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तमाशा में बनना नहीं है, तमाशा देखना है, देखना। जे मैं इस तरह अर्ज करा, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जो कि बाबा जुझार सिंह जी का अज जन्मदिन भी है,
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਬਸ। तो बाबा जुझार सिंह जी की कहते हैं, कहते हैं महाराज सारे जगत की उम्मीद तुसी पूरी कर दो। सारे जगत दियाँ उम्मीदां आप जी ते टिकियां हैं। आप जी मैनू कहते पे हो कि आप जी दे विचों एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है, जरा मैनू दसो। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, मैं अपनी आँखों से तुम्हें बरछी खाते हुए देखूं। हुण किहड़ा बाप, किहड़ा पिता ऐसा जिहड़ा अपने पुत्र नूं कहे। इहदे पिछे एक छोटी जी गाथा आप जी दे मैं सामने रखा, फिर मूल शब्द ते आउणा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों अपनी आत्म कथा लिखी, जिवें कि आप जी कई बार शब्द सुनते हो, अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जेहे विध मोए आन। मैं रूहे जमी ते आया, कारण की सी। बाबा नंद सिंह महाराज भी गल सुनाते सी गुरु तेग बहादुर साहिब अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की। खैर 24 अवतारां दा जिक्र दसम ग्रंथ विच आउंदा है। उन्हां दे विचों एक छोटी जी रचना वो सामने रखना आप जी दे। जदों इस रूहे जमी ते विष्णु जी महाराज राम दे अवतारी होए, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी जिक्र है कि 10 अवतार राजे होए वरते। विष्णु जी महाराज दे 10 अवतारी ऐसे होए ने जो राजे होके आए ने, जिवें रामचंद्र जी, जिमें श्री कृष्ण जी महाराज। इस तरह 10 अवतारी पुरुष ऐसे ने जो राजे महाराजे बन के आए। उन्होंने का जिक्र किया कि विष्णु जी महाराज कहते ने कि मैं रूहे जमी ते जाना है, एक खेड खेडनी है, एक नाटक खेडना है। नाटक आप जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की एक रचना का नाम बचित्र नाटक भी सुनिया। नाटक है, और नाटक भी कैसा, विचित्र नाटक। बचित्र तो मुराद विचित्र नाटक। नाटक केवल नाटक होता है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। तो जितने भी देवी देवते बैठे से कहने लगे असी भी चलना है, असी भी चलना। फिर कहते ने कि विष्णु जी महाराज ने हर एक दी ड्यूटी लगाई कि जेकर तुसी मेरे नाल चलना है तो तैनू फिर मेरा भरा बनना पेगा, तैनू फिर मेरी माँ बननी पैगी, तैनू पहला जाना पेगा, तैनू फिर मेरा दूजा भरा बनना पेगा, तैनू फिर पत्नी बननी पैगी। ये सब कुछ सारिया नू वखरा वखरा रोल दे के फिर रूए जमीते आए। फिर कोई भरा बन के आया है, कोई माँ बन के आई है, कोई पत्नी बन के आई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों रूहे जमीते आए ने तो आप जी दे नाल भी कई ऐसियां रूहां जिन्हों असी बाबा कह के बुलाते हैं, क्योंकि बाबा अल्फाज बजुर्गी दे नाल जुड़िया हुआ है। हुण 18 साल दे साहिबजादे नूं बाबा कह रहे हैं असी, 14 साल दे बालक नूं साहिबजादे नूं बाबा कह रहे हैं। बाबा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, उम्र छोटी है पर उन्होंने असी बाबा कह रहे हैं। कारण की बाबा इस करके कह रहे हैं क्योंकि शरीर की उम्र बेशक उन्होंने 6 साल की है, पर अंदर कोई बाबा बैठा हुआ है। उम्र बेशक 9 साल की है, अंदर बाबा बैठा हुआ है। उम्र बेशक 14 साल की है जुझार सिंह दी, पर अंदर कोई बाबा बैठा हुआ। बाबा तो जदों ऐसे बाबे का नाम रसना च आउंदा है, हिरदा पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव साहिब दे बोल हन, जामू पसी हठ मैं पिरी मही जय नाल। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बहुत बाणियां ऐसियां हन जो साडे अखां तो ओझल ही रहिंदियां हन। असीं कीर्तन भी सुनते हाँ तो बस गुस्ताखी माफ गिने चुने शब्द ही साडे सामने आते हैं। कथा भी सुनते हाँ, गिने चुने शब्द ही साडे सामने आते हैं, सानू याद भी हो जाते हैं। पर करीब करीब 5000 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मौजूद हैं। 5000 ते मेरे ख्याल दे विच जे असी गिनती करिए तो वध तो वध 100 शब्दों तो ज़्यादा असी नहीं सुन पाए। वध तो वध 100 शब्द होणगे जो कीर्तन दे राही असी सुने हो, बाकी नहीं। जे अखंड पाठ साहब रखीए तो भी जपजी साहब वेले बैठते हाँ, अखंड पाठ साहब शुरू हो गया। उस तो बाद असी सारे अपने अपने किरत विच रुझ जाते हैं। जदों पाठ की समाप्ति होवे, सलोक महला नवा, तो गुस्ताखी माफ कई दफ़ा परिवार के बंदे ये कह देंगे ने, ज्ञानी जी थोड़ा जिहा रोक के रखना, क्योंकि सरदार जी हाले इशनान करते पे ने, हाले रोक के रखना। हुण जे धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज बैठे होंदे, उन्होंने असी कह सकते सी थोड़ी देर रुक जाओ, सरदार जी ने इशनान नहीं किया हाले, नहीं कह सकते सी। उंज असी कहते हाँ
सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। रोक के रख दे। मैनू याद है जदों मैं मैट्रिक पास की थी तो दिल्ली विच मेरी ड्यूटी लगी अखंड पाठ साहिब की। कहने लगे ज्ञानी जी थोड़ी ड्यूटी आएगी भोग दी। 10 बजे पाठ रखिया, 9 बजे सलोक मेला नवा आ गया। मैनू खबर नहीं सी। मैं पाठ करदा गया सबे पुत्र रागन के 18 10 20 ते कर वाला कोई भी नहीं सी। ते इन्नी देर विच ग्रंथी सिंह आ गए। कहने लगे ज्ञानी जी की कीता तुसीं? सलोक महला नवा उदों पढ़ने ने जदों कर वाले आणगे। ते फिर मैनू इशारा करदा है तू इंज कर 4-5 पत्रे वापस पलटा दे। मैनू नहीं पता सी। कहने लगे इस तरह भी होंदा है। और जे किधरे पत्रे नहीं पलटाते तो फिर एक काम कर, बस खाली ताबे ते बैठा रहे, लोगों को इस तरह पता लगे कि पाठ हो रहे हैं। मुक्तसर मैं अर्ज करा, कुछ गिणी चुनी बाणी ही साडे कन्नां विच पैंदी, बाकी नहीं। और बाकी बाणी कोई फारसी विच है, कोई ब्रज विच है, कोई राजस्थानी विच है, कोई मराठी विच है, तो उन्होंने समझना भी औखा है। जिहड़ी कथा आप जी ने मैं सुना रहा ये दखणी बोली है। तो दखणी बोली विच गुरु साहिब समझा रहे ने, जामू पसी हठ में, हठ कहते ने हिरदा। जदों मैं अपने हिरदे नूं वेखिया तो की वेखिया, की महसूस होया, पिरी मही जय नाल। पिरी कहते ने पति नूं, मही जय कहते ने मेरे नाल, परमात्मा मेरे नाल है। जदों अपने हिरदे नूं वेखिया परमात्मा मेरे नाल है। अक्सर मैं अर्ज करना, धार्मिक दुनिया दे विच 2 शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो कि बिल्कुल ही निर्मूल हैं। किहड़े किहड़े? मैं परमात्मा नूं लभ लिया। तो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं पहला ये दस परमात्मा गवाचिया कद सी जो तू लभ लिया? कद गवाचिया सी? मैं परमात्मा नूं मिलना है कहते ने विछोड़ा कद होया सी? पहला ये दस मैनू। विछोड़ा होया ही नहीं है। वो वखरी गल है कि विच हौमे पर्दा पाई। तो जिस दिन वो पर्दा हट गया गल एक निक हो गई। जदों मैं पिरी नूं वेखिया, पति नूं वेखिया, हब्बे दुख उलाहियम नानक नदर निहाल। मेरे सारे दे सारे दुख खत्म हो गए जदों मैं मालिक नूं देख लिया। दुख मेरे खत्म हो गए। एक मनुख कहता है, ज्ञानी जी फलाने बंदे ते मैं बहुत उपकार किया, जदों उसने बदले विच कुछ नहीं दिता मैनू बड़ा दुख होया। मैं क्या गुस्ताखी माफ, तेरी गलती है। कहने लगे केड़ी गलती है? मैं क्या उपकार करके भुल जाना चाहिए सी। ये उम्मीद ही क्यों रखी कि मैनू भी ये बदले कुछ मिलेगा? उम्मीद ही क्यों रखी? हुण जे मैं इस तरह अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे किधरे साडे तो उम्मीद रखन या उम्मीद रखते कि मैं 4 साहिबजादे वार दिते ने ते आप जी ने पंथ नूं बुलंदी ते लै जाना है, तो गुस्ताखी माफ जरूर उन्होंने भी आक्रोश होना सी कि आप जी की करते पे। मैं थोड़े वास्ते ही कीता सी।
जे धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज किधरे ये सोचण कि मैं हिंदुस्तान की संस्कृति नूं सभ्यता नूं बचाउण लई मैं शहीदी दे रहा, पर तुसी मेरा अदब करना, तो फिर गुरु तेग बहादुर साहिब जी भी आक्रोश विच आंदे कि तुसी की कीता मेरे वास्ते। पर नहीं, आप जी ने अपनी कुर्बानी दिती है, बदले विच कुछ भी नहीं मंगिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सब कुछ वार दिता, बदले विच कुछ भी नहीं मंगिया, कुछ भी नहीं मंगिया। पर हकीकत विच चाहिदा सी, क्योंकि अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कि जे किधरे जमाना दिल दे विच एक विचार करे ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, तो उन्होंने रसना चो फिर ये बोल निकलणगे कि वाकई गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शानी कोई है ही नहीं, कोई नहीं। मनना पेगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज राष्ट्रीय पिता हैं। इतनी वड्डी कुर्बानी है, राष्ट्रीय पिता हैं। पर अकृत करना हो। आप जी ने मैं एक गाथा सुनाई सी कि किसी शाहूकार दा इकलौता पुत्र खूह विच डिग पैंदा है। एक मुसाफिर उसनों बाहर कढ़दा है और उसनों पुछदा है कि तेरा पिता कौन है। वो बालक कहता है मेरा पिता इस पिंड तो सब तो अमीर है, इस पिंड का बस आंदे ही होणगे। उस धनी पिता दे नाल पूरे दा पूरा पिंड इकट्ठा होके आ रहा है, क्योंकि धनी पुरुष का पुत्र खूह विच डिग पिया है। जदों देखिया कि बच्चे नूं बाहर कढ़िया होया है तो पिता की करदा है, बच्चे का मुखड़ा चुमदा है। बेशक बच्चा कीचड़ दे विच लथपथ है, फिर भी गलवकड़ी विच लैंदा है और बच्चे नूं अपनी गोद विच लैके ते तुर पैंदा है। हुण जिन्हां ने उस बच्चे नूं कढ़िया वो बेचारा चुप करके देख रहा है, देख रहा है। ते कोई राहगीर जदों उधरों लंघदा है वो कहंदा की देखदा पिया। वो कहंदा मैं देखदा पिया इकलौते पुत्र नूं मैं खूह चों कढ़िया, पर किसी दी रसना चों धन्नवाद दे बोल नहीं निकले। इहदा मैनूं बड़ा दुख है। तो वो मुसाफिर कहंदा है तू ये सोच भी ना कि तेरा कोई शुकराना करे, सोच भी ना तेरा कोई धन्नवाद करे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 4 पुत्र वार दिते, पिता वार दिता, परिवार वार दिता, लोग उन्होंने शुकराना नहीं करते। तेरा की करनगे, तेरा की करनगे। ये हकीकत है। असीं सारे भुले बैठे। तो धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने जीवन के सारे दुख खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अवस्था उच्ची हो गई। हुण किसी ते परोपकार किया भी है तो फिर ये उम्मीद नहीं है कि तू भी मैनू कुछ देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने जेकर तेरी निंदा की है तो अवस्था आप जी की इतनी उच्ची हो जाए कि कोई फर्क ही ना पवे, उहदे बोल बिल्कुल ही निर्मूल हो जान, उसनों खुद नूं महसूस होवे कि मैं तो बोलता ही रहा, इस ते कोई असर ही नहीं है, असर ही नहीं। उहदे वास्ते की करना पेगा? नानक बैठा भखे वाओ लम्मे सेवें दर खड़ा। है प्रभु तेरी जिहड़ी शोभा है वो उजागर हो ही पई है। मैं तेरी शोभा नूं देखदा पिया और इस शोभा नूं देखण वास्ते कितने ही लोग कतार विच खड़े हुए ने। मैं भी खड़ा होया। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने मैं भी खड़ा होया।
एक मैं छोटी जी गल क्लीयर कर देवां, क्योंकि कल किसी प्रेमी ने सवाल किया सी, क्योंकि कई बार ख्याल आ जाता है। और एक ख्याल कदे मैनू भी आते सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ। एक धारा ये है, ये धारा वग रही है, निर्मल धारा है। दूजी धारा किहड़ी है? पानी इहदे विच भी है, पर ये धारा इहदे विच दुर्गंध आ रही है। और इस धारा का जिक्र किया है असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। ये भी धारा ही है, पानी दोवां विच है, पर एक पानी ऐसा है जो पीण जोगा, दूजा पानी ऐसा है जो पीण जोगा नहीं है। दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध। और तीजी धारा विच जिक्र किया है असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो। ये तीजी धारा है। इन्हां दोवां धारावां दे विचकार जिहड़ी धारा जिहदे विच दुर्गंध आउंदी है, लोकां दे सुभाव दी, लोकां दी प्रवृत्ति दी, जिवें असंख मूरख। गुरु साहिब कहंदे ने असंख मूरख हैं, एक दो नहीं, तीन चार नहीं, असंख हैं। अंध घोर घोर हनेरे विच बैठे हुए ने। और चोर भी एक नहीं दो नहीं, असंख चोर हराम घोर। और कितने ही लोग ऐसे ने जो दूजे ते हुक्म चलाते ने। शेख शादी साहब एक गल कहंदे सी कि जदों गुरु नानक साहब ने कहा कि असंख अमर कर जाए जोर, अमर कहते ने हुक्म। असंख लोग ऐसे हैं हुक्म करते हैं, पर उन्हों का हुक्म करन दा जिहड़ा तरीका है वो किस तरह का है? गुस्ताखी माफ, मैं इस तरह अर्ज करा कि उहदे कोल पावर तो होवे 50%, पर हुक्म चलावे 100%। इसनों कहते हैं असंख अमर कर जाए जोर। फिर जिन्हां ते हुक्म चलाया है कहते हैं कि वह बेचारा हुक्म केवल तो केवल 20% ही मन सकता है, कबूल कर सकता है। वो इन्नी ताकत नहीं है, इस तो वध ताकत नहीं है। 20% हुक्म तेरा कबूल कर सकता है, लेकिन उसते 100% हुक्म चलाया वो किवें बेचारा कबूल करेगा? एक बंदे नूं कह दिता तेरे ते जुर्माना है 10,000 का, पर वो महीने विच कमांदा ही होवे 3,000 2,000। तो गुरु नानक साहिब महाराज ये सारियां गल्लां कह के कि इस किस्म के लोग हैं इस रूहे जमी ते, फिर की करते हैं? फिर आप भी उसे कतार विच खड़ जाते हैं, आप भी उसे धारा दे विच खड़ जाते हैं। और कहते हैं नानक नीच कहे विचार। मैं इस गल नूं थोड़ा क्लीयर कर रहा कि इस पंक्ति का भाव की है। नानक जे इत्थे विश्राम दवोगे तो फिर भाव बनता है नानक नीच कहे विचार। नानक दे जो विचार हैं वो नीच हैं। पर मैं अर्ज करा नानक दे विचार नीच किवें हो सकते हैं? नानक दे विचार तो कसम दे बोल ने, निरंकारी बोल ने। तो विश्राम देना है नानक नीच, नीच ते विश्राम देना है। गुरु नानक साहिब महाराज जदों ये गल कहते हैं, आप जी ने कहना है ज्ञानी जी फिर नानक भी नीच हैं। उन्होंने एक गल कही है
ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹਾਂ, ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਬਖੇ ਵਾਓ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਖੇ ਵਾਓ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਸੇ ਮੈਂ ਦਰ ਖੜਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਏ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮਹੀਂ ਜਾ ਸਾਓ, ਸਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੋਈ ਸਾਈਂ ਮੂੰਹ ਖੜਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਇਸਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਟਪਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਸੂ ਟਪਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, $100 ਮੰਗਾ ਜਾਂ $200 ਮੰਗਾ ਜਾਂ $300 ਮੰਗਾ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ $300 ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਤੂੰ 300 ਮੰਗ ਲਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ 300 ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਭਾਵ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।
उसने की कीता, अपना बैग खोलिया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਸੀ और उसनों वो बटुआ दे दिता, कहने लगे रख ले, बहुत सुंदर है, रख ले। हुण वो चित्रकार की कहता है, कहता है बटुआ तो वाकई सुंदर है, बटुआ तो वाकई सोहना है, पर मैं करना की है बटुए में? की कहेगा मैंने $100 दे दे, $100। उसने उही पर्स खोलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਕੱਢੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $1 ਲੱਖ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। $100 ਕੱਢਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, इतनी ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। तो ਇਹ ਗਾਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ $100 ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। और यकीन मनना, आप जी दी आशीष दे सदके कभी भी कथा दी भेंट नहीं मंगी किसी तो, आप जी दी आशीष दे सदके, गुरु साहिब जी रहमत दे सदके, और जिथे भी प्रोग्राम करने वास्ते गए हाँ, उन्होंने साड़ी मंग तो मंगे नहीं, पर जो अंदरों एक मंग चलती है, अंदरों चलती है, पता नहीं की देणगे, पता नहीं की देणगे, पर उस तो भी किधरे 3 गुणा 4 गुणा वाधू मिली है। और इज्जत सत्कार वखरा। तो गुरु साहब दे कोल बैठना तो ये कोशिश करना कि जो साडे अंदर जिहड़ा मन है, क्योंकि बुद्ध पुरुषों का मन नहीं होंदा, अवतारी पुरुषों का मन नहीं होंदा, अमन होंदे ने, मन नहीं है। और मन दे अगे जे अगेतर लगा दईए अमन भाव, मन नहीं है, तो अमन का मीनिंग की होंदा है? शांति। जिथे मन है उत्थे अशांति है, और जिथे अमन है उत्थे शांति है। मन नहीं है, कोई मेरी मंग नहीं है, कोई मंग नहीं है। हाँ, मैनू पता है तेरा हथ बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा। जदों तेरा हथ वड्डा है तो तेरी दात भी वड्डी है, दात भी वड्डी। एक संत कहंदा सी कि जदों तू गुरु दे कोल जावे और कुछ दात तेरी झोली विच पई है, तो इहदे विच कसूर गुरु दा नहीं है, तेरी झोली दा कसूर है। तेरी झोली छोटी सी, झोली वड्डी कर, दात होती बहुत वड्डी। तो साहिब कहते ने, प्रिय तू जान महीं जा साओ, जोई साई मुखड़ा। मैं तेरा मुखड़ा तक रहा, मेरे ते रहमत कर। और गुरु साहिब की कहते ने, क्या गालायो भूच पर वेल न जोहे कंत तुम। एक बहुत वड्डी गल गुरु साहिब जी ने कह देती, नानक फुल्लां संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यों। कहते ने परमात्मा की ये जिहड़ी फुलवाड़ी है, परमात्मा की जिहड़ी खलकत है, ये फुल्लां वांगू खिड़ी हुई है, फुल्लां वांगू। ये सारे दे सारे फुल तू देख, पर कोई फुल तोड़ ना। ये फुल्लों नू देख, क्योंकि जुनैद कई दफ़ा एक थां ते खड़ जांदा सी, ते उधरों
खूबसूरत इस्त्रियां लंघदियां सन, खड़ा रहिंदा सी, खड़ा रहिंदा सी। तो जुनेद दा जो सेवक सी मंसूर, वो कहंदा सी महाराज लोग बहुत सारियां गल्लां करदे हैं, आप जी इत्थे ना खड़े होया करो। जुनेद कहंदा कारण की है, ये भी तो दसो। कहने लगे इधरों बहुत खूबसूरत इस्त्रियां लंघदियां ने, तुसीं देखदे हो? कहने लगे हाँ बिल्कुल सच्चाई ये दे मैं देखदा हाँ, पर उन्होंने देख के मैनू एक गल की याद आ जाती है कि जिन्हों ने इन्हों बनाया वो कितना सुंदर होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। इन्हों की सुंदरता को देख के मैनू रब की सुंदरता याद आ जाती है। तो गुस्ताखी माफ़, किसी इस्त्री की खूबसूरती को देख के ये समझ लेना कि रब कितना खूबसूरत होएगा। पर जे किधरे निगाह दे विच दोष होवे, कहते ने फिर नहीं। जो निगाहों में दोष रखते हैं हम उनको दिल से दूर रखते हैं। तो दुनिया की तमाम सुंदरता नूं वेख, एक मैं होर कमाल की गल करा जो एक गुनाह भी साढ़े तो होंदा है। गुरु साहब कहते ने कदे फुल भी ना तोड़ना मेरे वास्ते। रोज़ लखां दे फुल टुटते हैं, करोड़ों के फुल टुटते हैं रोज़। और ये भी गल मैं ऐलानिया कह रहा कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने कि इबादत वास्ते फुल ना तोड़ना, और असी इबादत वास्ते ही फुल तोड़ते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब दे ही बोल ने फिर गुरु ग्रंथ साहिब ते ही फुल चढ़ाते हैं। और नाल ये भी कहते असी गुरु की गल मनते हैं, कित्थे मनते हैं? नहीं मनते। इसका कारण की है? एक छोटी जी गल मैनू याद आ गई, ये बंगाल की गल है। बंगाल दे विच पिता की उम्र सी कोई 40 साल, उहदे पुत्र की उम्र सी 20 साल। वक्त की धारा वगदी गई, पिता की उम्र हो गई 60 साल की, ते पुत्र की उम्र हो गई 40 साल की। पिता ने रोज़ मंदिर जाना, रोज़ सवेरे भी शाम को भी, पर पिता ने पुत्र नूं भी कहना मेरे बच्चे मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर। पर वो पुत्र की कहता है? कहता जावांगा, मैं जावांगा पर अधूरे अधूरे मन के नाल नहीं जावांगा, क्योंकि अधूरे मन के नाल मंदिर गया ना फिर मैं मंदिर का ना मैं संसार का। अधूरे मन के नाल जान का की फायदा? हाँ, जिस दिन मेरा मन पूरा हो जाएगा और मन मन जाएगा मैं मंदिर जरूर जावांगा। नहीं तो मैं 40 साल तो तेनों भी देख रहा मंदिर तू रोज़ जाता है, पर पल्ले कुछ नहीं पिया तेरे। बच्चे साढ़े कह देंगे ने, माँ नूं कह देंगे ने, पिता नूं कह देंगे ने गुरुद्वारे रोज़ जाते हो, फर्क तो कुछ भी नहीं पिया थोड़े विच। उही गुस्सा, उही क्रोध, उही लड़ाई, उही झगड़ा, गुरुद्वारे रोज़ जाते हो, मंदिर रोज़ जाते हो। तो पुत्र कहता है मैं जावांगा। फिर एक घड़ी आ गई जदों पिता की उम्र हो गई 70 साल, पिता का जन्म दिहाड़ा मना रहे ने। तो पुत्र ने इशनान किया और पिता के चरणों ते मत्था टेकिया और कहने लगे बापू अज मैं जा रहा मंदिर, जा रहा। पिता बड़ा खुश होया। जदों वो मंदिर गया पिता ने इंतजार किया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हाले तक पुत्र नहीं आया। कारण की है? बापू कहता मैं जाके देखना। जो बापू उत्थे पहुँचता है तो की देखता है? भीड़ लगी हुई है और वह पुत्र मरिया पिया है, लम्मा पिया। पिता कहता है हद हो गई,
इसनों कोई बुखार नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, कुछ भी तो नहीं, इन्हूं की होया। तो पिता ने उहदी जेब 'च हथ पाया, कागज़ का टुकड़ा मिलिया, उहदे 'च लिखिया सी, बापू मंदिर जा रही हाँ पूरे पूरे मन दे नाल, और वाकई ही मैं पूरे मन दे नाल जा रहा तो फिर मैं वापस नहीं आवांगा। पूरे मन दे नाल मैं राम कवांगा, फिर वापस नहीं आवांगा। और जे किधरे पूरे मन दे नाल राम उचारण नहीं होया, फिर कदे मंदिर नहीं जावांगा। हुण ये गाथा की कहंदी है, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ मौत हो गई सी। जिस दिन तुसी पूरे पूरे मन दे नाल वाहिगुरू कहोगे, उदों मन की मौत हो जाएगी। और जदों मन की मौत हो गई, फिर जन्म किसका होएगा, फिर मरण किसका होएगा, गल खत्म हो गई। जे पूरे पूरे मन दे नाल मन लिया, हाँ ये बोलने, सुगढ़ सुजान स्वरूप तू सब मैं वरतंता, ऐ प्रभु तू इतना सुंदर। हाँ, वो जो सत्य है, आप जी कई दफ़ा कहते हो सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिवम है। शिवम तो मुराद जोत, क्योंकि एक कथावाचक सनातन धर्म का कथावाचक कथा करदा पिया सी। उसने कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी शिव जी तो वरदान मंगे है। उसने पंक्ति सुना दी, देहे शिवा बर मोहे है। हुण खलकत ने तो मन लेना है वाकई, पर नहीं, शिवा तो मुराद है जोत। और जो शिव जी हैं वो देवते ने, शिवा जोत है। सत्यम शिवम, जो जोत है वो सत्य है, और जो सत्य है वो सुंदरम है, बहुत सुंदर है। जे तुसी भी सुंदर बनना चाहते हो तो सत्य नूं पकड़ लो, जोत नूं पकड़ लो। तुम आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता। फिर आप जी नूं खबर मिलेगी कि ठाकुर भी तू है, सेवक भी तू है, देखण वाला भी तू है, सुनन वाला भी तू है, जति सती भी तू है, निर्मल भी तू है, सब कुछ तू है। सब ब्रह्म पसार पसारियो आपे खेलंता। फिर एक खेल है, एक तमाशा है। फिर आप जी हर वेले खिड़ाव दे विच रहोगे, हर वेले गमगीन नहीं होवोगे। अज असी खिड़ाव विच नहीं हाँ, साडे चेहरे ते खुशी नहीं है। कारण की है, साडियां बहुत सारियां समस्यावां ने, और वो समस्यावां सानू हसन ही नहीं देंदी। इसे करके पार्क विच बैठ के बीबियां बनावटी हंसी हसदियां ने, पुरुष बनावटी हंसियां हसदे ने। मैं कई बारी उन्होंने कह देने हाँ, मैनू लगता है घर विच हंसना नसीब नहीं होंदा। वाकई नहीं होता। मैं उन्होंने एक छोटी जी गाथा सुनाई, मैं सुना के मैं कथा की समाप्ति वाल आना, मुस्ताकी माफ। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कहती है, बेटी सियाणी हो गई है, रिश्ता तो मैं लभ्या है, पर मुंडे की एक पत्नी मर गई है। मुंडा बहुत सोहना है और धनी भी है, घर विच सब कुछ है। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता जो घर विच सब कुछ है, मुंडा सोहना भी है, फिर देर का दी, रिश्ता कर दो। कहने लगे नहीं, एक छोटी जी कमी है। जदों मुंडा हंसदा है पैड़ा जिहा लगता है, वैसे खूबसूरत है, पर जदों हंसदा है फिर थोड़ा जिहा पैड़ा लगता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन की कहता है, विआह तो पहला मैं भी बहुत हंसदा सी, विआह तो बाद मैंने देखिया कदे हंसदे। तो साड़ी जो बच्ची है वो उसनों हसन ही नहीं देगी, तो फिर बदसूरत वो किवें उहदी प्रगट होवेगी। वाकई साडियां मुसीबतां इतनियां हन, सानू हसन ही नहीं देंदियां। असीं गमगीन होके रहिंदे हां, चेहरा बना के रहिंदे हां। जो गुरु नाल जुड़ गया उसनों समझ आ गई, यह आवागमन रचाइयो कर चोज देखनता। ये सिर्फ तमाशा है, बाकी कुछ भी नहीं है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਆਪ ਚਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਚਲਦੇ, ਕਿਛ ਵਸ ਨਾ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ,